बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मास्टरबेट करोगे तो बॉडी नहीं बनती, मसल लूज हो जाएगा। हद तो तब हो गई जब मैंने सुना कि लोग कह रहे हैं एग योक खाओगे, होल एग खाओगे तो निपट जाओगे। तो जी हाँ, ऐसे ही कुछ मिथ्स के ऊपर एक और वीडियो लेके आ गया हूं मैं। इस ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू वरुण सिंह फिटनेस। आज मैं इन कॉमन मिथ्स पे फिर से बात करने वाला हूं, पार्ट 2। सबसे पहली हमारी मिथ है मास्टरबेशन से मसल बिल्डिंग गोल इफेक्ट होता है और आपका मसल लॉस होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है गाइस। यस, बिकॉज मास्टरबेशन और टेस्टोस्टेरोन, मास्टरबेशन और मसल लूज, मास्टरबेशन और मसल बिल्डिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है। बहुत सारी रिसर्च भी प्रूव करती है। तो पहले रिसर्च पे ही बात कर लेते हैं। यूएस बेस्ड एक रिसर्च है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको जरूर पढ़ें। 10 लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। ये 1983 की रिसर्च है। 10 लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को बोला गया भैया तुम कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करोगे 3 महीने तक, तुम प्रॉपर डाइट लोगे, अच्छा वर्कआउट करोगे। और एक ग्रुप को बोला गया भैया तुम कर सकते हो, तुम्हें जो करना है करो, बस तुम अच्छी सी डाइट फॉलो कर लो और अच्छा वर्कआउट कर लो। 3 महीने बाद दोनों ग्रुप को इकट्ठा किया गया और दोनों के बीएमआई टेस्ट किए गए, मेजर किए गए। तो जो रिजल्ट्स आया वो शॉकिंग था। शॉकिंग ये था कि दोनों ग्रुप में ही जो मास्टरबेट नहीं कर रहे थे उनका भी उतना ही मसल पुट ऑन हुआ था, मसल वेट गेन हुआ था। और जो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे थे, प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव थे, उनका भी उतना ही मसल वेट गेन हुआ था। तो तब से ये आज तक प्रूफ हो चुका है। ऐसी हजारों रिसर्च प्रूफ करती हैं कि आप मास्टरबेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी आपके फैट लॉस गोल्स, मसल बिल्डिंग गोल्स या मसल लूज नहीं करती है। बिकॉज मास्टरबेशन एक सेक्सुअल एक्टिविटी एक अलग चीज है। उसको आप टेस्टोस्टेरोन से पता नहीं क्यों जोड़ रहे हो। लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि देखो एक टैंक है, ये एक टैंक है जिसमें टेस्टोस्टेरोन भर रखा है बॉडी में। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, मास्टरबेशन करोगे तो वो टैंक खाली होता जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी मिथ है। हाँ, अगर आप एक दिन में कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव करोगे या बहुत 1 महीने में 2 महीने में कुछ ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में करोगे तो हर चीज हद से ज्यादा करना या कोई भी चीज आप हद से ज्यादा खाओगे भी तो वो भी आपको नुकसान करेगी। तो मास्टरबेशन से मसल बिल्डिंग गोल नहीं इफेक्ट होता है, ये एक मिथ है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भैया क्रेटिन पियोगे तो किडनी डैमेज हो जाएगी। मतलब तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। क्रेटिन पीने से या क्रेटिन सप्लीमेंट का यूज करने से आपकी किडनी डैमेज नहीं होती है। ये मिथ है, कंप्लीट मिथ है। तो पहले समझते हैं क्रेटिन होता क्या है। क्रेटिन हमारी बॉडी एक नेचुरल भी प्रोड्यूस करती है। हमारे पैनक्रियास और लीवर क्रेटिन नेचुरल प्रोड्यूस करते हैं। क्रेटिन प्रोड्यूस होने के बाद उसको बॉडी फॉस्फोक्रेटिन में चेंज करती है और फॉस्फोक्रेटिन को बोला जाता है जाओ भैया मसल के पास जाओ और उसको एनर्जी प्रोवाइड करो। वहां पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक मॉलिक्यूल बनता है जो हमारे मसल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये है क्रेटिन के पीछे की साइंस। जब आप बाहर से क्रेटिन लेते हो तो ये ही प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करता है क्रेटिन। और क्रेटिन और किडनी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब आप क्रेटिन पीते हो तो आपको दिन का 4 से 5 लीटर पानी पीना होता है। क्या आप जब नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हो, जब आप क्रेटिन सप्लीमेंट नहीं ले रहे होते हो, तो क्या आप पानी नहीं पीते हो? तब भी आप दिन का 3 से 4 लीटर पानी पीते हो ना। तो क्रेटिन के ऊपर 4 से 5 लीटर पानी पीना होता है। और क्रेटिन और किडनी का कोई भी रिलेशन नहीं है। किडनी नहीं डैमेज होगी, आप क्रेटिन सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, वो भी सेफ है। अगला हमारा मिथ है होल एग खाने से, अंडे की जर्दी खाने से, अंडे का यॉक खाने से आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ता है और आपको हार्ट डिसीज हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं कहूंगी होल एग खाने से सच में कोलेस्ट्रोल बढ़ता है तो फिर तो भैया पूरी बात सुनो। बात कुछ ऐसी है
कि हमारे पास दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में। एक है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल इज एचडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल। तो अंडे में अब ऐसा क्या है जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है? वो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ रहा है ना, बट गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल। अब अंडे में ऐसा क्या है जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है? वो पहले तो अंडे के योक में विटामिन B12 मिलता है आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं और काफी सारे मल्टीविटामिन मिलते हैं आपको अंडे के एक योक से। अब उसमें सैचुरेटेड फैट्स भी हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, और ये सारी चीजें मिलके आपका बढ़ाती हैं HDL विच इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अंडा का योग खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल भी मिथ नहीं है, बट मिथ ये है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और आप निपट जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग योग खा सकते हो, बट वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा आपका, बट वो गुड कोलेस्ट्रॉल होगा, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। तो हमारी अगली मिथ है डंबल पुल ओवर। एक बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, पता नहीं किसने बनाई, बट बहुत लोगों को करते हुए देखा है चेस्ट डे वाले दिन। अब पहले तो मैं बता दूं कि जो डंबल पुल ओवर है उसका चेस्ट मसल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप चेस्ट का फंक्शन देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल अडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे ही तो करते हैं ना, चेस्ट हॉरिजॉन्टल अडक्शन होता है यहाँ पे, जो कि चेस्ट मसल का फंक्शन है। अब पुल ओवर जब जो लोग कर रहे होते हैं वो लोग, उनका मानना है कि इससे चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्क्वीज होता है, मतलब तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। तो मैं बता दूं कि जब जो लोग पुल ओवर कर रहे हैं वो अपना चेस्ट मसल बिल्कुल भी इंगेज नहीं कर रहे हैं, वो उनकी लैट्स मसल इंगेज हो रही है, बिकॉज ये जो फंक्शन हो रहा है उसमें शोल्डर एक्सटेंशन हो रहा है, ना कि शोल्डर अडक्शन हो रहा है। तो आपका चेस्ट तो ट्रेंड नहीं हो रहा भैया, लेकिन लैट्स जरूर ट्रेंड हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि डंबल पुल ओवर करने से चेस्ट ट्रेंड होता है। तो हमारी अगली मिथ है लाइट वेट हाई रेप्स ट्रेनिंग इट्स इक्वल टू गुड वर्कआउट। दिस इज अ टिपिकल मिथ। पहले तो मैं बता दूं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लाइट वेट से हाई रेप्स मारेंगे तो बाद में जो सोरनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, उससे उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है, मतलब उनको मजा ही आ जाता है और घर पे वो सुकून की नींद सोते हैं। तो इसको मैं ऐसे क्लियर कर देता हूं, जब आप लाइट वेट से हाई रेपिटेशंस लगाते हो ना, आपको बहुत अच्छा पंप आता है, आई एग्री। बट क्या आपको उस ट्रेनिंग से हाइपरट्रॉफी मिलेगी? आपका मसल बड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज जब आप लाइट वेट से हाई रेप्स ट्रेनिंग करते हो तो आपके मसल में लैक्टिक एसिड बर्न होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा पंप लगता है, अच्छा फील होता है। बट लैक्टिक एसिड बर्न करने से आपको हाइपरट्रॉफी नहीं मिलता, आपका मसल नहीं बड़ा होता। तो लोग लाइट वेट से हाई रेपिटेशंस लगा लेते हैं, उसके बाद उनको पंप अच्छा मिल जाता है, चौड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है बहुत अच्छा वर्कआउट किया भैया आज हम तो शेर दिल है, आज तो सुकून की नींद सोएंगे। तो लैक्टिक एसिड बर्न करने से हाइपरट्रॉफी नहीं मिलती है। लाइट वेट हाई रेप्स ट्रेनिंग इट्स इक्वल टू गुड वर्कआउट, ये भी बहुत बड़ी मिथ है। जब तक आप प्रोग्रेशन नहीं करोगे अपने वर्कआउट में, तब तक आपको हाइपरट्रॉफी नहीं मिलेगा, मसल मास गेन नहीं होगा। सो गाइस, हम में से किसी ना किसी ने बचपन में जिम जाने की जिद जरूर करी होगी अपने घर पे। मम्मी पापा से जरूर बोला होगा कि पापा मेरे को जिम जाना है या मम्मी मेरे को जिम जाना है। तो हम में से सबको एक कॉमन सा जवाब मिला होगा कि बेटा पहले 18 साल के हो जाओ फिर जाना जिम। सो ऐसी सोच क्यों है इंडियन पेरेंट्स की, मेरे को नहीं मालूम, बट इससे जुड़ा एक मिथ है, ये जरूर मेरे को मालूम है कि इंडियन पेरेंट्स क्या सोचते हैं। इंडियन पेरेंट्स का मानना है कि अगर उनका बेटा अभी से जिम जाएगा तो उसकी हाइट रुक जाएगी। तो अगली मिथ यही है हमारी, जिम जाने से हाइट रुक जाती है। तो ये बहुत बड़ी मिथ है। फर्स्टली मैं क्लियर करना चाहूंगा इंडियन पेरेंट्स को, अगर देख रहे हैं तो, कि जब से हमारा जन्म होता है तब से लेके 21 साल तक एक तरह की ग्रोथ होती है जिसको बोलते हैं हाइपरप्लासिया।
हाइपरप्लासिया इज अ ग्रोथ। अगर हमारा बचपन में हाथ इतना बड़ा था और अभी इतना बड़ा है तो ये हाइपरप्लासिया रिस्पॉन्सिबल है इस ग्रोथ के पीछे। बचपन में हमारी हाइट इतनी बड़ी थी और अभी अब 5-7 की हाइट है, तो इसके पीछे भी हाइपरप्लासिया रिस्पॉन्सिबल है। यहां तक कि हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन, हमारे ओवरऑल ग्रोथ के पीछे रीजन होता है हाइपरप्लासिया। तो अगर ये ग्रोथ जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके 21 साल तक हो रही है और आप जिम जाओगे तो हाइपरप्लासिया इफेक्ट्स को और आप इंक्रीज कर पाओगे और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ना कि आपकी हाइट रुक जाएगी। तो ये सबसे बड़ी एक मिथ है। हाइपरप्लासिया अगर आपकी बॉडी में हो रही है और आप जिम जाके वेट ट्रेनिंग करोगे, आपका बच्चा जिम जाएगा और वेट ट्रेनिंग करेगा तो उसकी हाइट नहीं रुकेगी, बिकॉज उसकी बॉडी में प्रोसेस ऑलरेडी हो रहा है ग्रोथ का, जिसका नाम हाइपरप्लासिया है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, औरों में शेयर करें और मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।